Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Today is Sunday, 31st August 2025, and we are going to discuss about the Hindu newspaper important article. Today is Sunday. That's why the Hindu newspaper have not printed editorial page, and that's why we are here on this science page number 13, and this is the article about the ancient human. We are going to discuss about the bipedalism. Bipedalism means the person is walking on the two legs. Otherwise, all other animals, they are walking on four legs. And this video would be for spoken English and your main answer writing content. Let's get started without further ado. Ancient humans evolved to walk on the two legs in two steps. And for your convenience, I would going to narrate whole article into the Hindi, and each and every word I will explain in Hindi, so that each and every student, whoever is watching this content, would able to comprehend whatever I have just or I am going to tell you. तो एंशियंट ह्यूमन इवोल्ड होता है डेवलप होना, तो इवोल्व होना नीचे से ऊपर आया, टू वॉक ऑन द टू लेग्स इन द टू स्टेप्स। तो जो पुराने टाइम का आदमी था वो कैसे दो पैर पे चलने के लिए टू स्टेप्स पे आया, टू लेग्स इन टू स्टेप्स, दो स्टेप्स में, दो लेग पे दो स्टेप्स में आया। वॉकिंग ऑन टू लेग्स इज द सिंगल मोस्ट मतलब क्या है, ज़्यादातर में सिंगल मोस्ट है ये। डिस्टिंक्ट होता है बिल्कुल अलग से, ट्रेट मतलब हो गया गुण, दैट सेपरेट्स ह्यूमन फ्रॉम दी प्राइमेट्स। तो जो आदमी को प्राइमेट से अलग करता है, प्राइमेट्स होता है जो मतलब अपने ऑफस्प्रिंग बच्चे के तौर पर देते हैं, जैसे प्राइमेट हो गया जो स्तनपायी हैं प्राणियों में, सर्वोच्च श्रेणी के जीव, मनुष्य, बंदर या चमगादड़ आदि को प्राइमेट्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा जो एनिमल्स में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है प्राइमेट्स बोलते हैं। फॉर मोर देन ए सेंचुरी मतलब 100 साल, साइंटिस्ट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम हो चुका है मतलब ये जान चुके हैं साइंटिस्ट, दैट बाइपेडलिज्म मतलब दो पैरों पे चलना, सेट आवर एंसेस्टर, इसने सेट क्या है, सेट आउट फ्रॉम बिगिनिंग, तो सेट इसने सेट कर दिया, आवर एंसेस्टर जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ऑन प्रीपोजिशन है, एंसेस्टर ऑन ए यूनिक इवोल्यूशनरी पाथ, तो इसने क्या स्टार्ट कर दिया था, हमारे जो एंसेस्टर हैं उनको यूनिक विचित्र तरह का एक विशेष तरीके का इवोल्यूशनरी पाथ, रास्ता, पाथ मतलब रास्ता। यट द डेवलपमेंटल ओरिजिन्स हैव बीन ए मिस्ट्री, फिर भी, यट मतलब फिर भी, डेवलपमेंटल विकास से संबंधित ओरिजिन्स हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन मतलब ये बी का मतलब होना, मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हुआ, तो मतलब ये रह चुका है, मिस्ट्री रह चुकी है। मिस्ट्री मतलब एक गुत्थी जिसको सुलझाया नहीं गया है। ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन दैट फोकस ऑन दी फोसल एनाटोमी, एनाटोमी होता है बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, एनाटोमी बोलते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से, कन्वेंशनल रूप से, एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या की गई है, दैट फोकस जो फोकस थी ऑन फोसिल होता है जीवांश, जो मतलब बचा कुछ आदमी का है एनाटोमी, एंड बायोमैकेनिक्स, बायो मतलब लाइफ का, मैकेनिक्स मतलब उसके आंतरिकी यूज करके, कुड नॉट रिवील, ये नहीं कर सका, कुड नॉट रिवील दी मोलिकुलर, देखो कुड का यूज पास्ट में भी हो सकता है फ्यूचर में भी, तो ये कुड नॉट, ये पीछे नहीं कर सका, रिवील होता है उजागर करना, अनकवर करना, मोलिकुलर जो मोलिकुल लेवल पे होती है, मोलिकुल क्या होता है, एटम्स को मिला के मोलिक्यूल्स मिलते हैं ना, तो ये मोलिकुल लेवल पे डेवलपमेंट प्रोसेस एट वर्क या डेवलपमेंट प्रोग्रेस वो बता नहीं पाया। मोर ओवर इसके अलावा अनलाइक मतलब इसकी तरह नहीं है, कि अनलाइक मतलब उसकी तरह नहीं है, अदर स्केलेटल मतलब ढांचा, फीचर्स जो हैं, इलियम जो आपकी एक इलियम जुजनम डिडनम आपने सुना हो, जो पेट में ये होते हैं, छोटी और बड़ी आंत के बीच में इलियम, विच इज ब्रॉड अपर बोन ऑफ द पेल्विस मतलब हो गया जो आपका पेल्विस गर्डल बोलते हैं, जिसको जो कूलों की हड्डी होती है उसके ऊपर इलियम जगह होती है। तो ये क्या कि अदर जो स्केलेटल फीचर हैं, द इलियम है, विच इज द ब्रॉडर अपर बोन, ब्रॉड में चौड़ी अपर बोन होती है, ऑफ द पेल्विस, सोज नो ओबियस मतलब सामान्य काउंटर पार्ट्स इन दी प्राइमेट्स, जो
अगर प्राइमेट्स के देखते हैं ना तो ये जो इलियम का थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है वो दूसरों में नहीं है। दैट कुड हैव रिवील साइन ऑफ चेंज, तो कुड हैव हो सकता था, कर सकता था, ये कुड हैव शायद कर सकता था, ये इसने रिवील किया हो, जाकर किया हो, साइन ऑफ चेंज, ऐसे चेंज हुआ। रिसर्चर्स जो खोज करने वाले हैं, शॉर्ट सीक की सेकंड फॉर्म, सीक होता खोजना, उसकी सेकंड फॉर्म आई है। तो उन्होंने खोजा था अनकवर करना हिडन स्टेप्स इन एम्ब्रोइक, एम्ब्रोइक होता है जो भूरण की अवस्था में डेवलपमेंट दैट शेप दी पेल्विस, जिससे क्या शेप आई इनटू दी ह्यूमन फॉर्म, आदमियों की फॉर्म में। देयर फाइंडिंग्स, उनकी फाइंडिंग देखते मतलब कंपेयर किया कि भाई जो एम्ब्रोइक स्टेज में है कैसे कैसे इनकी पेल्विक की ऐसे शेप बनी है, अदर एनिमल्स में नहीं बनी, जैसे चूहे से कंपेयर कर लिया होगा, चिंपांजी से, उनके एम्ब्रियो से। देयर फाइंडिंग्स उन्होंने बताया कि वर पब्लिश की गई थी इन नेचर जर्नल है जो साइंस जर्नल, ऑन अगस्त 28 को। द टीम एग्जामिन ह्यूमन एम्ब्रोइक पेल्विसिस अक्रॉस क्रिटिकल वीक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो मतलब एम्ब्रोइक को देखा उन्होंने कि भाई एक्सरे वगैरह करके कुछ देखा होगा कि वो कैसे डेवलपमेंट हो रहा अक्रॉस वीक्स, जो भी है क्रिटिकल जो इंपॉर्टेंट होते हैं। यूजिंग हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी की टेक्नोलॉजी का यूज किया टू मैप कार्टिलेज, कार्टिलेज जो आप जिससे हड्डियाँ बनती हैं, कार्टिलेज जोन्स, उनको मैप किया, उनको जियो टैग टाइप में कर दिया, कार्टिलेज जोन जो जो है उनको निशान लगा दिया। माइक्रो सिटी स्कैनिंग, दैट इज सिटी स्कैन की वजह से टू ट्रैक बोन फॉर्मेशन, कैसे बोन फॉर्मेट हुई, तो उन्होंने हिस्टोलॉजी का यूज किया। हिस्टोलॉजी जो उत्तक विज्ञान जो है, हिस्टोलॉजी के बारे में बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, टिश्यू को बिल्कुल छोटे तौर पर अध्ययन करना हिस्टोलॉजी होता है। तो उसको मैप किया, कार्टिलेज निशान लगा दिया कि ऐसे ऐसे बोन सीटी स्कैन करके पता लगा। दे कंपेयर्ड दिस विद द एम्ब्रोइज, इन्होंने कंपेयर किया एम्ब्रोइज ऑफ माइस, चूहे से, चिंपांजी से, एंड गिबन्स, वो लोग गिबन जो वो भी बंदर की प्रजाति है, हेल्ड इन द म्यूजियम कलेक्शन, जो म्यूजियम की कलेक्शन में थे, उनसे एम्ब्रोइज से कंपेयर कर लिया। एट द मोलिकुलर लेवल पे, मोलिक्यूल के स्तर पर दे यूज सिंगल सेल मल्टीओमिक्स, तो सिंगल सेल मतलब एक सेल का जो मल्टीओमिक्स टेक्नोलॉजी यूज हुई। एंड स्पेशल अकॉर्डिंग टू द एरिया, जो एंड ट्रांसक्रिप्ट होता है, एक एनकोडेड फॉर्म में होता है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स टू कैटलॉग, कैटलॉग मतलब बहुत सारी चीज़ों का एक समूह, मान लो कई पन्ने लग दिए या कुछ कर दिए कैटलॉग में। इन्होंने जो ये साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्होंने क्या कि सिंगल सेल पे मल्टीनोमिक्स, अलग अलग तरह की उस देखा कि स्पेस में कौन सी जगह है, यहाँ पे ये हड्डी डेवलप हो रही है, उसको ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म में थी, कोडिफाई फॉर्म में थी, कैसे किस मॉलिक्यूल के जेनेटिक वेरिएशन से ये हड्डी बन रही है वो बताया। एंड विच जीन्स, जिसके जीन थे, पाथवेज वर एक्टिव इन डिफरेंट सेल टाइप्स, तो उनके जो एक्टिव थे ना जीन, जो अलग अलग पाथवे में थे, मान लो चिंपांजी का कंपेयर किया आदमी से, तभी उसका पेल्विस ऐसे हुआ, पेल्विक गर्डल जो है उसी के हिसाब से चलता है ना कुल्लों की हड्डी से, तो उनका डिफरेंट था जीन में। द स्टडी अनकवर्ड 2 मेजर इनोवेशन, दो स्टडी में 2 मेजर इनोवेशन खोज हुई। फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ इलोंगेटेड वर्टिकली एज इज एप्स एंड माइस, जो स्टडी ने अनकवर किया 2 मेजर खोज थी। पहला क्या है, इलोंगेटेड वर्टिकुलरी एज इन एप्स, जैसे कि बड़े बंदर में होता है, माइस में द ग्रोथ प्लेट ऑफ इलियक कार्टिलेज एक्सपेंडेड हॉरिजेंटली। तो इन्होंने बताया कि पहली स्टडी से ये पता चला कि मतलब इंस्टेड होता है की बजाय, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि मैं अपने पिताजी की जगह है, उसकी जगह या उसकी की बजाय आप ये काम कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ हो गया। मतलब इलोंगेटेड होता है बढ़ाना, लंबा करना, वर्टिकुलरी मतलब ऊपर से नीचे नहीं बढ़ी इन एप्स में, तो जो क्या है ऐप में बंदर में ऊपर से नीचे बढ़ रही है। एंड माइस में द ग्रोथ प्लेट ऑफ इलियाक कार्टिलेज जो इससे हड्डी बनती है, तो ये ग्रोथ प्लेट ऑफ इलियाक कार्टिलेज एक्सपेंडेड हॉरिजेंटली, तो इनमें हॉरिजेंटली है। तो हमारी वर्टिकुलरी नहीं है, मतलब हमारी ह्यूमन बीइंग की वर्टिकुलरी है, इनकी हॉरिजेंटली है। रेंडरिंग होता है प्रदान करना या छोड़ देना उस चीज़ को। द पेल्विस वाइडर, इससे क्या पेल्विस वाइडर हुआ एंड छोटा हो गया। एंड सेकंड, द ऑनसेट ऑफ द बोन फॉर्मेशन, ऑनसेट मतलब बिगिनिंग में, जब बोन फॉर्मेशन होती है इन ह्यूमंस, बिगिन लेटर, तो उसमें थोड़ा सा आदमी में बोन्स बनना लेटर स्टार्ट हुआ, उसमें पहले बनना स्टार्ट हो गया। एज द पोस्टीरियर एज, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला जो किनारा है इलियम, एंड द स्प्रेड आउटवर्ड अलोंग विद दी, या उसका स्प्रेड बाहर फैल गया आउट अलोंग दी सरफेस रादर देन दी इनवर्ड थ्रू दी कार्टिलेज, इनवर्ड नहीं गया, बाहर की तरफ गया आदमी का। आदमी में इन्होंने 2 मेजर डिफरेंस देखे, जैसे कि एक तो हो गया कि जो कार्टिलेज है ह्यूमन बीइंग का, जो एप्स में है वर्टिकुलर जो आया कार्टिलेज बन के, और माइस में जो ग्रोथ प्लेट थी कार्टिलेज एक्सपेंड हॉरिजेंटली, माइस में हॉरिजेंटली था। तो पहले गर्डल उसका वाइडर हो गया और शॉर्टर हो गया, ऐसे ऐसे करके है। तो फिर ये इलियम का जो पोस्टीरियर आउटवर्ड नहीं था, ये इनवर्ड की तरफ था, इनमें डिफरेंट है, मतलब दोनों में ये चीज़ें हैं।
दिस अनयूजुअल टाइमिंग, जो असामान्य टाइमिंग थी, एंड प्लेसमेंट अलाउड दी पेल्विस टू कीप एक्सपेंडिंग इन द विड्थ बिफोर हार्डनिंग इट टू बोन। तो जो पेल्विक है ये हार्ड बोन के रूप में होता है, उससे पहले ही वाइड हो गया, विड्थ मिल गई। दिस शिप्स वर टाइड टू द नेटवर्क ऑफ डेवलपमेंट रेगुलेटर शेप्ड इन टर्न बाय जीएनए इन ह्यूमन डीएनए। तो आदमी का जो डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो मतलब कोई भी चीज़ बनाने के लिए सिग्नल टाइप में होता है, तो इन्होंने कहा कि ये डेवलपमेंट हुई रेगुलेटर के द्वारा हुई थी, शेप्ड इन टर्न ह्यूमन डीएनए में चेंज हो गई। द फाइंडिंग सजेस्ट दैट बाईपैडलिज्म, मतलब दो पैर पे चलने वाला, अरोज अराइज मतलब उदय हुआ था, वाया किसके थ्रू, दो स्टेप के रिप्रोग्रामिंग ऑफ द पेल्विक डेवलपमेंट। तो पेल्विक डेवलपमेंट अलग तरह से है हमारा, बाई रीडायरेक्टिंग कार्टिलेज ग्रोथ, या फिर जो उसकी हड्डी है उसकी कार्टिलेज ग्रोथ के अलग है, एंड डिलेइंग बोन फॉर्मेशन, हमारी बोन थोड़ी सी लेट बनती है। ह्यूमन एम्ब्रॉयज गेंड ए पेल्विस कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अपराइट वॉकिंग। तो आदमी का जो पेल्विस है उसी की वजह से वो चलता है, अपराइट खड़ा होकर वॉकिंग करता है, अकोमोडेटिंग चाइल्ड बर्थ, और ये अकोमोडेट भी करता है पेल्विक की ऐसी शेप की वजह से चाइल्ड बर्थ होता है। अंडरस्टैंडिंग दिस पाथवेज, मतलब इन चीज़ों को स्टडी करके में इल्यूमिनेट होता है, चमका देगा ओरिजिन ऑफ पेल्विक माल फॉर्मेशन इन इवोल्यूशनरी टर्म्स, मतलब ग्रोथ होती है ना। द ऑथर हैव सेड दैट दिस वर्क में आल्सो क्लैरिफाई व्हाई फॉसिल होमिन्स, फॉसिल होता है जीवांशम, होमिन्स लाइक दी ऑस्ट्रोपैथेलिकस, जो ये पहले जो आदमी था ऑस्ट्रोलोपेथिकस बोलते थे उसको, ऑलरेडी हेड शॉट, उसकी शॉट होते थे, वाइड पेल्वस होता था मिलियंस ऑफ ईयर, वो बहुत लाखों साल पहले। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, और ये आदमी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ऑस्ट्रोपे ऑस्ट्रोलोपिथेकस से कैसे डेवलपमेंट हुआ, बाइपेडल बने, हमारी दो शेप चेंज है, पेल्विक का एरिया का कार्टिलेज फॉर्मेशन लेट होता है, ऐसे ऐसे आप इसको कंप्रेंड कर सकते हैं, मतलब पूरा क्या जिस्ट है इसका। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, बाय।